नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, मा असाब मिन मुसीबतिन फ़िल अर्दि वला फ़ी अनफुसिकुम इल्ला फ़ी किताब, कि कोई भी मुसीबत ज़मीन पर नाजिल नहीं होती और ना ही तुम्हारी जानों पर, सिवाय उसके जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारी पैदाइश से पहले लिख दी है। बेशक अल्लाह के लिए ऐसा करना बहुत ही आसान है। अल्लाह ने इस दुनिया को दारुल आज़माइश बनाया है, वो गम देकर भी आज़मा रहा है और खुशियाँ देकर भी आज़मा रहा है। कोई शख्स भी ऐसा नहीं जिसकी ज़िंदगी सिर्फ गमों से भरी हो, और कोई भी ऐसा नहीं जिसकी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हों। तो कुछ घड़ियाँ ऐसी हैं जिनमें गमों का नज़ूल ज़्यादा होता है, जैसे तलुए सूरज, ज़वाल और ग़ुरूब आफ़ताब के वक्त गम और परेशानियाँ उतरती हैं। इस वक्त नाफरमानी में जिन व इंस मुब्तला होते हैं। इसी तरह हफ्ता और इतवार के दिन यहूदी और ईसाई शिरक करते हैं, और बकिया दिनों के मुकाबले में शिरक की मिकदार इनमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब ऐसा होता है तो फिर क्या, अल्लाह का जलाल उतरता है। इसी तरह मंगल के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बलाएँ और परेशानियों को पैदा फरमाया। मंगल के दिन आफ़ात व बलियात का नज़ूल ज़्यादा होता है। इसी तरह साल के 12 महीने हैं, लेकिन सफ़र के महीने में आफ़ात व बलियात का नज़ूल सबसे ज़्यादा होता है। तो हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह क्या फ़रमाते हैं कि साल भर में 2,80,000 बलाएँ अल्लाह पाक नाजिल फरमाता है आज़माने के लिए, मुखलिस कौन है और गाफिल कौन। लेकिन माह सफ़र में अकेले 3,30,000 बलाएँ नाजिल होती हैं। तो फिर इस माह में हमें करना क्या है? इस्तग़फ़ार की कसरत, नवाफिल, मनाजात, सदका व खैरात, तिलावत कुरान के ज़रिए अल्लाह से मदद मांगनी है। तो बस जो ये आमाल करता रहा वो महफूज रहा, और जो गाफिल रहा उसके ऊपर बलाएँ ऐसे उतरती हैं जैसे तस्बीह के दाने टूट कर बिखरते हैं। इसी तरह तो इस माह में हमें ज़्यादा से ज़्यादा आमाल करने हैं। जितना सदका ज़्यादा करेंगे उतना ही महफूज रहेंगे। तो जो लिखा है वो नाजिल होगा, लेकिन अगर आमाल बेहतरीन हुए तो फिर हम महफूज रहेंगे। हमारा काम है, हमने असबाब को इख्तियार करना है, हमने तदाबीर को इख्तियार करना है। बचना हमारे ज़िम्मे है, बचाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िम्मे है। आमाल का हिसार हमें महफूज रखेंगे। तो इसी तरह इस माह में जो हमने ख़ास नवाफिल हैं वो कि हमें ज़िक्र और शुक्र, मनाजात, सदका और आमाल के ज़रिए आमाल नहीं छोड़ने। तो इसमें ख़ास नवाफिल ये हैं कि जो कोई यकम सफ़र को 4 नफल पढ़ ले तो अल्लाह उसे महीना भर में, यानी यकम सफ़र की पहली रात है उसी में ये 4 नफल पढ़ लिए जाएँ तो अल्लाह पाक महीना भर उसे तमाम मसाइब से महफूज रखेगा। 2-2 नफल करके भी पढ़ सकते हैं। हर रकात में 50-50 बार सूरह इखलास पढ़ेंगे। बाद सलाम किसी से कलाम से पहले 70 बार सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह, और फिर 70 बार दरूद अहले बैत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, और फिर 70 बार इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और नीयत ये रखनी है कि अल्लाह पाक तमाम परेशानी और बलाओं से हमारी हिफाजत फरमाए। तो ये अमल होगा। अगर यकम सफ़र में रह गया है, अब आपके पास ये बात पहुंच रही है तो बाकी भी दिन है, अभी सफ़र का महीना जारी है, आपके पास रातें हैं, दिन है, किसी भी वक्त आप ये रोज़ाना भी कर सकते हैं। इनका इसाले सवाब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूर हदिया करें, तमाम उम्मत को हदिया करें, और सदका खैरात भी करना है। सदका बुरी मौत से, तकब्बुर से, अखलाक रज़ीला से और बुराइयों से और बलाओं से महफूज रखेगा। तो इंसान अगर शैतान के 70 जबड़ों में भी हो तो इसको सदका जो है आज़ाद करवा देता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अपने बीमारों का इलाज सदक़े से करो। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सदक़े का जिक्र करूँगी। सदका क्या है, शरीयत में सदका किस तरह देना है और उतारा क्या है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आने वाली में ये होगा। बस कलमा दरूद इस्तग़फ़ार के साथ विर्द को जारी रखें, आमाल को जारी रखें, पढ़ते पढ़ाते रहें। अल्लाह मुझे और आपको महफूज रखे, अमान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।